तो जानते भी नहीं ना जो कब रख जाता है वहाँ पर, कौन रख जाता है। अच्छा, आप लेटर लिख सकते हैं कि नहीं? प्रभारी सर को लेटर लिख सकते हैं, प्रभारी सर के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट जो डीएम को या सीएमओ जो भी हो, मीटिंग होगा उसमें हम लोग बोलेंगे। ये नैतिक बात है, गलत है या सही है, सो बताइए। गलत नहीं बोले हैं, गलत है, लेकिन ये बात हम मंगल दिन मीटिंग में सर को बोलेंगे जी सर ऐसे बात है। वहाँ सरकार के पास नहीं है कि ये मट्टी से भरवाए, और ये कचरा भर के इतना प्रदूषण यहाँ फैल रहा है, यहाँ पे समझ इतना स्मेल आता है, इतना खराब लगता है, इतना महक आता है कि हमको इधर आसपास में घर में खाना खाना ही मुश्किल हो रहा है। यहाँ लगभग 2-4 कट्ठों में यहाँ पर पूरा का पूरा कूड़े कचरों का अंबारा लगाया हुआ है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, कूड़े कचरे का अंबारा। अभी हम लोग सकरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिलखी गजपति स्थित राजकीय राम दुलारी मिट्ठू लाल चौधरी अस्पताल के ठीक सामने खड़े हैं। और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि राजकीय राम दुलारी मिट्ठू लाल अस्पताल, ये इतना ज़्यादा राम दुलारी है, इतना ज़्यादा इसको दुलार प्यार मिला है कि इस भवन को बनाया तो गया, इस अस्पताल को बनाया तो गया, लेकिन दुलार प्यार में आज तक एक भी मरीज को यहाँ पर इलाज नहीं कराया गया। या फिर क्या इसकी विशेषता है और क्यों इसको इतना ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार मिला है, जो एक एक मरीज जो है इतने बड़े अस्पताल के परिसर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे। चूंकि इस अस्पताल को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार और दुलार मिला है, उसको लेकर के यहाँ पर किसी मरीजों को आज तक इलाज तो नहीं किया गया, लेकिन जो यहाँ आसपास के जो लोग हैं और यहाँ के परिसर में रहने वाले जितने भी ग्रामीण गरीब तबके के लोग हैं, उनको बीमार करने की व्यवस्था जरूर इसने बना ली है। मेरे पीछे ध्यान से देख लीजिए, इस राजकीय राम दुलारी मिट्ठू लाल चौधरी अस्पताल जो पिलखी गजपति में अवस्थित है, उसके ठीक सामने, एकदम सामने में, मेन बाउंड्री के सामने में, यहाँ लगभग 2-4 कट्ठों में यहाँ पर पूरा का पूरा कूड़े कचरों का अंबारा लगाया हुआ है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, कूड़े कचरे का अंबारा। और ये वो कूड़े कचरे हैं जो इस प्रखंड के जो पंचायत है या फिर जो नगर निगम के क्षेत्र से जो कूड़े कचरे स्वच्छता अभियान के दौरान उठाए जाते हैं, उनको अस्पताल के सामने रख दिया जा रहा है। सरकार ने भी अच्छा जगह खोजा है अस्पताल के सामने, क्योंकि उनको पता है कि ये वो राम दुलारी अस्पताल है जिसको लाड़ दुलार में कभी यहाँ से इलाज तो लोगों को नहीं किया गया। अब जब इलाज हुआ ही नहीं है तो कम से कम यहाँ आने, मतलब इधर उधर आस पड़ोस के जो मरीज है उनको कम से कम बहुत ज़्यादा बीमार तो कर ही सकते हैं। तो मरीजों को बीमार करने के लिए यहाँ पर अस्पताल के सामने कूड़े कचरे का अंबारा लगा दिया गया है। चूँकि आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो इतनी ज़्यादा यहाँ दुर्गंध निकलती है कि आप नाक तक नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर कुछ यहाँ के जो लोकल दुकानदार है, जो परिजन है, वो भी है जो मतलब प्रतिदिन इस प्रकार के ये जो कूड़े कचरों का ये जो अंबारा लगा हुआ है, उनके कारण उनकी क्षतियाँ होती है, उनको समस्याएं होती है, वो उनको उनकी जुबानी सुनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो है आप इस अस्पताल के परिसर में आइए और इस अस्पताल के परिसर को बड़ा जरा ध्यान से देखिए कि कितने बीघों में, वो गांव में होता है ना जमीन का एक मतलब जिसको बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बीघा कट्ठा, तो जरा ध्यान से देख लीजिए इस पूरे अस्पताल के परिसर को कि कितने बीघों में यह अस्पताल फैला हुआ है। और मैं अपने जीवन की कहानी बता रहा हूँ कि जितनी मेरी उम्र हुई है उस समय से, जब से मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ, तो पिलखी अस्पताल का ये जो पिलखी गजपति अवस्थित ये जो अस्पताल है राम दुलारी मिट्ठू लाल, यह इसी तरह लाड़ दुलार में संजोया हुआ है। यहाँ पर एक भी मरीजों का इलाज नहीं होता है। चलिए कुछ ग्रामीण है, आसपास के परिजन है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कब बना, क्या हुआ, किस प्रकार की समस्याएं हैं। अच्छा, आपका घर यहीं पर हुआ? बिल्कुल यहीं पर हुआ। ये अस्पताल के सामने कूड़ा कचरा, अस्पताल के सामने कूड़ा कचरा रखा है। ये टोला मोहल्ला के बीच में एक अस्पताल बना है। हाँ। जिससे अभी तक के आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा। और देखिए कचरा, ये गड्ढा जो है, गड्ढा आप देख रहे हैं सामने, ये गड्ढा भरने के चक्कर में कचरा से भरवा रहे हैं। कचरा से भरेगा? सरकार के पास नहीं है कि ये मट्टी से भरवाए, और ये कचरा भर के इतना प्रदूषण यहाँ फैल रहा है, यहाँ पे समझ इतना स्मेल आता है, इतना खराब लगता है, इतना महक आता है कि हमको इधर आसपास में घर में खाना खाना ही मुश्किल हो रहा है। इतना कचरा से इतना महक तो आप जानते ही हैं कितना
गंदा महक है इस पे। जरा ध्यान से देखिएगा, अस्पताल की बिल्डिंगों को लाखों करोड़ रुपए का खर्च करके इसको दुलार प्यार मिल रहा है अस्पताल को। यहाँ लोगों का मतलब जो मरीज है उनका इलाज तक नहीं किया जा रहा, लाखों करोड़ खर्च करके। लेकिन इस छोटे से गड्ढे को भरने के लिए सरकार के बजट में पैसे नहीं है, तो उन्होंने कूड़े कचरे को यहाँ पर रखना शुरू कर दिया ताकि मतलब कूड़े कचरे से इस गड्ढे को भरा जा सके। अच्छा, इससे जब दुर्गंध निकलती होगी, बीमारी होगा, बच्चा का बीमार उमार पड़ेगा तो अस्पताल में तो इलाज होगा? नहीं नहीं, इलाज की कोई यहाँ सुविधा नहीं है। खाली सर्दी खांसी, आपको बुखार लगता है उसका दवाई मिलेगा, सर्दी हो गया उसका बुखार मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वो भी अगर आप दवाई लेने के लिए कोई जाइएगा तो क्या यहाँ पे उपलब्ध नहीं है दवाई? दवाई उपलब्ध नहीं है दवाई उपलब्ध। तो कला बिल्डिंग को खोले हुए हैं लाख करोड़ रुपए। वो देखिए कि क्यों खुला हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर लोग रहते हैं, जैसे कि बाहर इलाज करते हैं लोग, डॉक्टर लोग यहाँ पे रहते हैं, बस इतना ही है। इसके अलावा यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, सर्दी खांसी खाली इलाज होता है, बस इतना ही। आप लोग का भी दुकान घर यहीं पर है? यहीं पर है। समस्या होता होगा? समस्या ये है, अपने प्रतिनिधि लोग को बोलते हैं कि नहीं? कुछ प्रतिनिधि सब करवा रहे हैं, दूसरा कौन करवा रहा है? उन्हीं लोग करवा रहे हैं, मतलब उन्हीं लोग के मतलब कूड़ा कचरा रखवा दिया गया यहाँ पर, प्रतिनिधि लोग रखवा रहे हैं। ठीक है, लाख करोड़ रुपया खर्च करके बिल्डिंग बनाने का पैसा है, गड्ढा भरवाने का पैसा सरकार के पास नहीं है। नहीं। चलिए ठीक है, अंदर आ जाइए। ये तो जो समस्याओं को झेल रहे हैं सो झेल ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो गरीब जनता, जो बिहार की जनता है, जो लाखों करोड़ का प्रतिदिन टैक्स दे करके सरकार को इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों इमारतों को बनाने को, हाँ देख रहे हैं आप? जी। अभी जो सफाई देख रहे हैं, कुछ दिन पहले कुछ नेता लोग आए थे जिनको दिखाने के लिए यहाँ पे सफाई किया गया था। अच्छा, इसमें पूरा कुछ फंड लगा था, हर तरह के दवाई मिलेगा, ये वो बहुत रंग के बात हुआ था। नेता डीएम संवाद हुआ, डीएम बाबू आए? जी हाँ, बिल्कुल। उनके लिए सफाई न था। यहाँ पर है, यहाँ पे आप अंदर आते तो सांप काटता कुछ, इसके इधर क्या पीछे जाके देखिए कितना कचरा है जी। आगे ही दिख रहा है, सामने से आया कूड़ा कचरा से स्वागत है। कितना जंगल है, पीछे जाके देखिए आप जी, पीछे जाके। हमको ये घर बगले में, हम तो सब जान रहे हैं। आइए इधर के जनता लोग के आदमी सब पूछिए, अभी तो सब काम पे गए हुए गरीब आदमी काम करने के लिए आते हैं, लेकिन जब आदमी लोग यहाँ पे इकट्ठा होता है उस समय पूछिए कि इनको क्या इससे लाभ मिल रहा है और क्या नहीं मिला है। कुछ लाभ नहीं यहाँ पे मिलता। अभी देखते हैं ना कितना डॉक्टर लोग है, आप देख रहे हैं। चलिए देख लीजिए, कहता है ना जो कौवा चिल्लर जो है वो भी अस्पताल के इस बीघा भर के अस्पताल में कोई नजर नहीं आ रहा है। चलिए, एक चाचा जी भी आए हैं, काफी उम्रदराज लग रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करें। चाचा जी, कहिया बन लग रहा है अस्पताल? कहिया बन लग रहा है? कहिया बन रहे हो? कोई जानकारी है कहिया बन लग रहा है? हम सब जहिया से दिखाई तहिया से ऐसी पड़ल है। हाँ, बहुत दिन से 10 साल हो गए। हाँ। 10 साल में 10 गो मरीज के इलाज उलाज होले, ऑपरेशन कुछ नहीं। 10 साल में 10 गो के ना होले? ना। कूड़ा कचरा रख देला का, घर उर दिया पुता बीमार उमार तो पड़बे कर। कचरा से कितना मुनाफा हो रहा है सरकार को, कितना पब्लिक को मुनाफा हो रहा है, तो आप लोग सभी जानता है कचरा से क्या फायदा होता है। तो ये कचरा जो अखनी गिरा है, इससे कितना बीमारी फैलेगा, क्या होगा नहीं होगा, उससे किसी से कोई मतलब किसी नेता को या किसी मुखिया को या किसी नेता मुखिया के बच्चा है तरबाद नहीं, कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं। गरीब आदमी है, कोई बोलने वाला नहीं है जी। रखवा देना हमको कोई आगे पीछे नहीं, इसलिए हम सब कुछ बोलेंगे। हमारा तो कुछ नहीं, ना जमीन है ना जजात है, या कोई हड़प कर ले चाहे कोई कुछ कर ले, हम तो डिटेलियर बोलेंगे। अंदर से लगाइए ना कि अभी गुलाम है देश। बिल्कुल लगता है कि नहीं? बिल्कुल है। अभी भी गुलाम है। बिल्कुल है। लोग नेता के चटुकारिता कर रहा है, नेता के अंदर दबा हुआ है। बिल्कुल है। दबा हुआ है ना? नहीं दबा होता तो काहे नहीं 10 आदमी आके बोलता है कचरा जो अभी पूरा इतना स्मेल फैल रहा है, आप लोग खुद इसको देखे हुए कितना स्मेल आ रहा है इसमें से, नाक देने लायक नहीं है। नाक देने लायक नहीं। ध्यान से देख लीजिए, एक बचपन में आपने कहावत भी पढ़ा होगा कि कौवा अगर जो है मोर का पंख लगा ले तो मोर नहीं बन जाता है। ये जो अभी अस्पताल का परिसर का ये जो आपको दृश्य दिख रहा है, ये मोर की भांति दिख रहा होगा। इसलिए मोर की भांति मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि सालों भर जब आप इस अस्पताल के परिसर में आते होंगे या फिर आएंगे तो आपको कूड़े कचरों का अंबारा मिलेगा, गाय भैंस जो बकरियां हैं वो चरती मिलेंगी, और ये पूरे अस्पताल के परिसर में जंगल झाड़ सांप बिच्छुओं का बसेरा होता है। चूंकि अभी थोड़े दिन पहले डीएम बाबू का यहाँ संवाद हुआ था, तो डीएम बाबू तो बड़े बाबू होते हैं, तो उनके संवाद को लेकर के तो इसको सजाना ही था, कौवा से मोर बनाना ही था। उस मोर को बनाने के भांति इसको काट छांट किया गया, यहाँ के जंगल झाड़ों को साफ किया गया और सांप बिच्छुओं के बसेरा से थोड़ा इसको मतलब कौवा से मोर बनाने की कोशिश की गई। बाकी यहाँ पर कितने सारे मरीजों का जो है जमावड़ा या सैलाब देखने को मिल रहा है वो आप भली भांति देख रहे हैं। लाखों करोड़ों का खर्च
खर्च करके यह अस्पताल बनाया गया है, लेकिन 10 साल में यहाँ पर मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव से, जो चाचा जी बताया उसके अनुसार 10 मरीज तक को इलाज नहीं किया गया। जरा ध्यान से सामने भी देख लीजिए, आपको आयुष्मान भारत हेल्थ एंड डेवलपमेंट सेंटर जो वेलनेस सेंटर है उसका भी एक मतलब सेगमेंट खोला गया। आपको पता होगा कि 2018 में ये जो योजना आई थी, जिसके मतलब जिसके अनुसार जो अरुण जेटली जी इसको बजट सत्र में इसको पेश किए थे, उनका उद्देश्य ये था कि जो बीपीएल धारक है, गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार की जनता है, उनको कैश रहित 5 लाख तक का बीमा मतलब इलाज कराया जाएगा मुफ्त में। लेकिन कितना ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इलाज मिल रहा है और कितने ज़्यादा यहाँ पर जो मरीज है आए हुए हैं या इस आयुष्मान भारत के सेगमेंट का, आयुष्मान भारत के इस राम दुलारी अस्पताल के परिसर का या फिर यहाँ की व्यवस्थाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो आप भली भांति देख रहे हैं। चलिए, यहाँ तो कोई लोग है नहीं, न एक भी स्टाफ हमको दिख रहा है, न एक भी अस्पताल में आए हुए मरीज दिख रहे हैं। हम आपको अंदर जा करके कोशिश करेंगे कि दिखाएं कि कितने अस्पताल में कितनी व्यवस्थाएं, किन व्यवस्थाओं के कारण इतनी परेशानी हो जा रही है, या फिर जो इसमें मतलब स्टाफ लोग है या नहीं है, उनका कार्य क्या है, या फिर किस प्रकार की समस्याओं को प्रतिदिन यहाँ मरीजों को या फिर यहाँ की व्यवस्थाओं को या फिर व्यवस्थाओं में काम करने वाले लोगों को झेलनी पड़ती है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ का जो मेन अस्पताल है वो तो बंद है, लेकिन उसी के अंतर्गत ये कार्य करने वाले जो आयुष्मान भारत का एक जो बिल्डिंग है वो खुली हुई है और शायद ये मेन गेट है। मेन गेट पर किस प्रकार से ये कूड़े कचरे या फिर ये जो फूल बगीचे लगे हुए हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसका एक गेट जो है खुला हुआ है। हम अंदर जाकर देखने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि स्टाफ है नहीं है, क्या व्यवस्था है। मैं आजा मैडम, आप यहाँ पर किस पोस्ट पे हैं? एएनएम की पोस्ट। एएनएम, और आप मैडम? एएनएम है। दोनों एएनएम ही हैं। आप ही लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं? एक भी जो मरीज है वो दिख नहीं रहे हैं, क्यों? क्या कोई श्राप मिला हुआ है अस्पताल को? नहीं, मरीज तो आके गया है ना, टाइम से आता है। कितना मरीज रोज आ जाता है? कभी कभी तो 25-30 भी आ जाता है। अच्छा, 25-30 आ जाते हैं मरीज। किन किन चीजों का इलाज होता है? क्योंकि लोग जो बाहर है वो कह रहे हैं चीज के लिए साधारण, जैसे बुखार हुआ, सर्दी खांसी है, दर्द हुआ, पैर में दर्द का दवाई मिल जाता है, खांसी सर्दी का मिल जाता है, और जैसे हाँ कभी कभी बोल दिया जाता है कि दवाई है भी नहीं। नहीं बोला जाता, रहता है तब तक मिलता है, सब दिन मिलता है। अब किसी दिन अब ज़्यादा ले लिया दवाई नहीं, जैसे अब दर्द का मलहम लाए 30 गो लाए, अब 30 गो बांट दिए तो फिर लाएंगे अगले महीना में, तब ना बांटेंगे। यही होता है, ऐसे नहीं बोला जाता है जो नहीं है। जब रहता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, रख के खाना थोड़ा हम लोग को खाना है। अच्छा मैडम, हमको तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये अस्पताल का बिल्डिंग जो है शायद जो अस्पताल है बना है तभी बना है, तभी बनाई है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। समझ गए हम, स्वास्थ्य उपकेंद्र है। इसकी इमारत भी है तभी बनी थी जब उसका इमारत बना था। हाँ, दोनों एक साथ। अच्छा मैडम, हम कुछ जानना चाहते कि मतलब क्या हुआ, कौन शराप लग गया कि यहाँ पर लोग नहीं आते हैं या फिर इलाज चालू नहीं लगा है। इसको चालू करने के लिए बहुत बड़ा इसको संगठन बनाना होगा। जैसे में से पूरा व्यवस्था, कोई किसी को भेज दिया जाए, उसके नाम पर अलॉटमेंट नहीं आए, पैसा नहीं मिले तो कहाँ से होगा? नहीं ना हो सकता है। और इसके लिए अलग से अलॉटमेंट आएगा, पैसा आएगा। इसको 60 आदमी को यहाँ रखना है, 5-6 डॉक्टर रहेगा, सारा स्टाफ रहेगा, सारा काम सुचारू रूप से चालू होगा। जब तक ऊपर से सरकार इसके लिए डॉक्टर नहीं देंगे अच्छा ढंग से, चाहे स्टाफ नहीं देंगे, तब तक कहाँ से मतलब लाखों करोड़ का बजट लगा करके इस बिल्डिंग को बना दिया गया, लेकिन सरकार अभी तक डॉक्टर मुहैया नहीं करा पाई। यही बात है। एक स्वास्थ्य उपकेंद्र को के जो डॉक्टर हैं उनका जिस दिन है ड्यूटी वो आते हैं, उसके बाद उस अस्पताल में तो जब तक उसका पूरा व्यवस्था नहीं होगा अस्पताल का, वहाँ तक कर्मचारी को रहने से कोई फायदा नहीं। इससे माँ बच्चा दोनों को फायदा होना है। जब तक उसका व्यवस्था नहीं होगा माँ बच्चा के रहने के लिए, वैसा व्यवस्था नहीं होता तब तक। एक प्रश्न और मैम, देख लीजिए, आप लोग भी कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। अस्पताल के सामने मेन गेट पर कूड़ा कचरा का अंबारा लगाया हुआ है। मुखिया जी लगा रहे थे, यहाँ मेरा क्या चलेगा? तो मुखिया जी, आप तो मुखिया जी की, क्योंकि एक उपकेंद्र जो है मुखिया, यहाँ का पब्लिक लोग उनको मना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मना कर सकते। काहे तो हम लोग तो स्टाफ है। मतलब स्टाफ है तो कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर अस्पताल की में, तो जिम्मेदारी है, लेकिन उनको हम मना नहीं कर सकते हैं। काहे तो रोड किनारे रख रहे हैं। यहाँ का पब्लिक को दिक्कत है तो वो मना कर सकते हैं, वो फ्री है, लेकिन हम फ्री नहीं है। मतलब अस्पताल के कोई जो अधिकारी है वो गुलाम हो गए, नहीं बोल सकते? हम नहीं बोल सकते, हम प्रबंधक तो जानते भी नहीं ना जो कब रख जाता है वहाँ पर।
कौन रख अच्छा, आप लेटर लिख सकते हैं कि नहीं? प्रभारी सर को लेटर लिख सकते हैं, प्रभारी सर के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट जो डीएम को या सीएमओ जो भी हो, मीटिंग होगा उसमें हम लोग बोलेंगे। ये नैतिक बात है, गलत है या सही है? सो बताइए। गलत अपने बोले हैं गलत है, लेकिन ये बात हम मंगल दिन मीटिंग में सर को बोलेंगे जी सर ऐसे बात है वहाँ। ये जितने भी आपको बाहर जो लिख दिख रहे हैं, किन्हीं का दुकान है, उनका शिक्षण संस्थान है सामने में। बच्चे लोग सिर्फ इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा है, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो पढ़ाई करके क्या करें? तो हम सर को जाएंगे ना मंगल दिन, बोलेंगे ये बात जो ऐसे रख रहे हैं, तो मुखिया जी से सर बात करेंगे अपना। हम लोग नहीं ना कुछ कर पाएंगे। तो आप लोग बाध्य हैं, मतलब नहीं कर सकते? नहीं कर पाएंगे हम लोग का। हाँ, सर को बात रखेंगे हम। आप कब तक लेटर लिख दीजिएगा? लोग को परेशानी है, तभी हम आए मंगल दिन। हाँ, चलिए मंगलवार के दिन बोले हैं क्या लेटर लिख करके प्रभारी सर को या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट डीएम या फिर कहीं पर जो पहुंचाना है, हम सर को देंगे। हम सर को, मेरा जो हेड है उन्हीं को ना हम देंगे। हम लोग बाहर नहीं दे सकते हैं, कहे तो हम सर को ये बात कहेंगे जी सर ऐसे बात है, लिख के दे सकते हैं। दूसरे को हम लोग नहीं कह सकते हैं। दूसरे को ये लोग कह सकते हैं, ये लोग फ्री है, पब्लिक है, ये लोग मुखिया को भी कह सकते हैं, किसी को भी कहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कह पाएंगे। हम अपना डिपार्टमेंट में सर को। अच्छा, एक बात, ये अस्पताल का कोई जानकारी है कि नहीं? कुछ कब तक हमको कोई जानकारी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से जो प्रभारी सर है मुड़ौल के, है ना, मुड़ौल अस्पताल के, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप ही का उपकेंद्र है और आप ही के अंतर्गत चलने वाले ये छोटा सा एक अस्पताल है जहां पर हजारों की संख्या में घनी आबादी में लोग रहते हैं और प्रतिदिन जो इस दुर्गंध निकल रहे कचरे उसके कारण बीमारी का शिकार हो रहे हैं और बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और ये जो अस्पताल जिस परिसर में खड़ी है या फिर इसके अंतर्गत जो उपकेंद्र है वो भी चालू नहीं है, वो भी उस इलाज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे बस विनती है कि इस प्रकार की ये जो तानाशाही आप दिखा रहे हैं या फिर अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से या फिर मुखिया के माध्यम से उसको रोक दे, अन्यथा मैं क्या कहूँ आपको, पब्लिकली जो लोग हैं वो पीछे है ही। और जो बता रहे हैं कि पूरे तरह से आपने भ्रष्टता ला कर, चाहे वो आप मुखिया हो या फिर आप प्रभारी के पद पे हो, टोटल जो समाज है, बिहारी समाज के गरीब तबके के लोगों को आपने बस एक कठपुतली बना करके रख दिया है। और वही तानाशाही दिखा रहे हैं जिस प्रकार उस समय अंग्रेज दिखा रहे थे और देश आज़ादी का होर मचा करके अभी आप दिखा रहे हैं। आपके अंदर वही अंग्रेज बैठा हुआ है जो प्रतिदिन लोगों को गुलामी की जंजीरों में बांध रखा है। आप लोग का भी घर तो यहीं पर है, समस्या होता होगा। अरे जो है बोलने वाले, अरे बोलिए ना, डर क्यों रहे? हाँ, डर क्यों रहे? हम लोग आते हैं जब हमारा जरूरी पड़ता है, कोई घर में पेशेंट पड़ जाता है कि जो हम इलाज करवाने के लिए जाएं तो हम लोग बेमुख हो जाते हैं जो कहाँ इलाज करवाने जाएं। तो नाम तो यहाँ पिलकी हॉस्पिटल, तो यहाँ आते तो यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इलाज है, ना हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो है लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या करें? ये तो आप लोग करवाइएगा। ये इसका नतीजा है कि लोग धर्म जाति के नाम पर वोट ज्यादा देते हैं। धर्म जाति हमको नहीं लेना है, सब तो इंडिया में पैदा लिया तो धर्म जाति कहाँ से हो गया? सब तो यहाँ इंडिया में पैदा लिया, धर्म जाति क्यों लड़े? लेकिन हम आएंगे इलाज करवाने के लिए तो हमारा इलाज होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो धर्म जाति में क्यों जाए? घर हमारा जल रहा है, पेशेंट हमारा है, इलाज हमारा करवाना है, तो धर्म जाति यहाँ कहाँ से आ गया? जी। हम आएंगे, यहाँ सरकार खोले हुए हैं हॉस्पिटल, जी, तो इलाज करवाने कहाँ जाएंगे? यही पिलकी हॉस्पिटल में ना आएंगे? जी। तो यहाँ डॉक्टर कहाँ है? नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। देख लीजिए ना, देख लीजिए सामने पूरा आइसोलेटेड है, वेंटिलेटेड है, एक भी डॉक्टर नहीं है। और एक बार फिर से देख लीजिए, ये केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, उधर देख लीजिए लोग का गंजी जो गमछा है वो सूख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो वो कपड़ा किसका रखा हुआ है, ये सोचने वाली बातें हैं। ये किसको मिला हुआ है? जब यहाँ पर व्यवस्थाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पताल के सामने कचरा रखा हुआ है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, लोग को मतलब यहाँ सालों भर कूड़ा कचरा अंबारा लगा हुआ होता है, उसका समस्या का निदान नहीं हो जा रहा है, तो इसमें रहने वाले लोग कौन है जिनका प्रतिदिन यहाँ पर कपड़ा सूखा हुआ रहता है? तो यही सबसे बड़ी तानाशाही है जो यहाँ के सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं और लगातार बिहार को या फिर देश को भ्रष्टाचार के आड़ में नीचे धकेलने का काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा करप्शन है। दूसरा नंबर बात कि ये जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई आपको दिख रही हैं बड़ी बड़ी,
या फिर केंद्र सरकार का हो या फिर कोई बिल्डिंगें राज्य सरकार की हो, ये वही बिल्डिंगें हैं जो चुनाव के टाइम पे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब केंद्र सरकार की बातें आती है तो धर्म का नाम लेकर के, धर्म का डंका बजा करके, राज्य सरकार की बातें आती है तो जाति जनगणना कराकर जाति को उछाल करके वोट लेते हैं और ये आश्वासन दे करके कि हम आपको बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे। कितना बेहतर शिक्षा और कितना बेहतर स्वास्थ्य लोगों को मिल रहा है इसको आप पीछे से देख रहे हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये ढोंग है या फिर किताबों में सिर्फ गलत पढ़ाया जाता है कि देश आज़ाद हो चुका है। देश आज भी गुलाम है, गरीबी से देश आज भी गुलाम है, समस्याओं से देश आज भी गुलाम है, व्यवस्थाओं से आज भी गुलाम है, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के माहौल से। जब तक कि इस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग या फिर भ्रष्टाचार सिस्टम नहीं खत्म होते तब तक आप नहीं कह सकते कि देश गुलाम है। फिलहाल इतना ही हम बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें संलिप्तता निभाने वाले जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो या फिर यहाँ के सिस्टम के लोग हो या फिर वो जो कूड़ा कचरा को सामने रख करके लोगों को प्रतिदिन बीमार करने का काम कर रहे हैं, इस समस्याओं को जल्दी से जल्दी निदान करें और कुछ कूड़े को वहाँ से हटाने की कोशिश करें। बाकी जो भी समस्याएं होंगे आपको अगली वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।